उसे एक हिरन दिखाई देती है जो कि एक बच्चा लेकर चली आ रही थी और हिरन सोहन को देखकर उससे कहती है, तो मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाओ और अब से ये तुम्हारा ही पुत्र है। इतना बोलकर हिरन वहाँ से गायब हो जाती है और फिर सोहन को साधु बाबा की बात याद आती है। अब मेरे जाने के बाद आगे जो भी तुम्हारे साथ होने वाला है उसको तुम सच मानकर अपना लेना, तुम्हारा निवारण हो जाएगा। तथास्तु। ये कहानी एक हरियालीपुर गांव की है। ये गांव बहुत ही सुंदर और शांति से भरा गांव है। इस गांव में एक सोहन नाम का किसान अपनी पत्नी सुमति के साथ रहता है। सोहन रोज अपने खेतों में खेती करता है और उसी से अपना जीवन बिताता है। लेकिन सोहन को एक ही बात का दुख था, वो अभी तक पिता नहीं बन पाया था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे अभी तक एक भी संतान नहीं हुई। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया और इसके बाद भी मुझे ये सजा मिल रही है। क्यों? इतना बोलकर सोहन खेती करने लगता है और तभी उसके पास उसका मित्र रघु आता है। सोहन भाई, आपको पता है कि आज क्या हुआ? नहीं भाई, मुझे नहीं पता। तुम बताओ क्या हुआ? आज जमींदार मेरे पास आया था, मेरे जमीन को हड़पने और झूठ झूठ बोल रहा था कि मैंने उससे मूलधन और ब्याज लिया था जो कि मैंने अभी तक नहीं चुकाया है, और भी कुछ बोल रहा था। लेकिन मेरे बेटे ने उसको उसी की भाषा में समझाकर भगा दिया और उसको खरी खोटी भी सुनाई। ये तुम्हारे बेटे ने सही किया, जमींदार है ही ऐसा। हाँ भाई, लेकिन मुझे पता चला है कि जमींदार की नजर तुम्हारे इस खेत पर भी है, क्योंकि तुम्हारा खेत काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए जमींदार की नजर इस खेत पर है। और ये बात मैंने जमींदार के मुंह से सुनी थी जब वो किसी से बात कर रहा था। तो भाई, तू संभल कर रहना, ठीक है? हो सकता है, क्योंकि मेरे ऊपर जमींदार का बहुत ज्यादा कर्ज है। काश तुम्हारा भी एक बेटा होता तो जमींदार को डांट भगा देता। अच्छा ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। फिर उसके बाद रघु वहाँ से चला जाता है और सोहन रघु की बात सुनकर और चिंतित हो जाता है कि काश मेरा भी एक बेटा होता तो। कुछ देर बाद सोहन अपनी घर की ओर चला जाता है और अपनी पत्नी सुमति से कहता है, सुमति, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वेद जी के पास ले जाता हूँ ताकि वेद जी हमारा कुछ इलाज कर सके, ताकि हमें भी संतान बहुत प्राप्ति हो सके। आप सही कह रहे हैं, मुझे संतान चाहिए। वेद जी कुछ भी करके हमारा इलाज जरूर करेंगे ताकि हमें संतान की प्राप्ति हो सके। तुम सही कह रही हो सुमति, चलो अब चलते हैं। फिर उसके बाद दोनों वेद जी के घर की ओर चले जाते हैं। आओ सोहन बेटा, आओ। वेद जी, हमारा इलाज कीजिए, हमें संतान की प्राप्ति का कोई रास्ता बताएं, हमारा इलाज करें। हम निस्संतान रहे अपना जीवन व्यापन नहीं कर सकते हैं। हाँ वेद जी, हम बड़ी मुश्किलों में आपके पास आए हैं, हमारा इलाज कीजिए, हम निसंतान नहीं रह सकते। सोहन, मैंने तुमको बोला है कि सुमति कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे जहाँ तक ज्ञान था मैंने सुमति का इलाज किया, लेकिन सुमति माँ नहीं बन सकती और ना ही अब वह माँ बन सकती है। और मैंने तुमको बोला था कि तुम दूसरी शादी कर लो, तभी तुम पिता का सुख प्राप्त कर पाओगे। लेकिन तुम सुमति से इतना प्यार करते हो कि तुम उसे छोड़ नहीं सकते। वेद जी, क्या इसका कोई उपाय नहीं है कि सुमति माँ बन सके? नहीं सोहन, इसका कोई इलाज नहीं है। यह कमियां सुमति के अंदर हैं और मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर दोनों दुखी होकर वेद जी के घर से चले जाते हैं। अगली सुबह जब सोहन खेत पर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी मिलता है।
क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? कोई समस्या है क्या तुम्हें? हाँ बाबा, मेरी शादी हुए कई साल हो गए, लेकिन अभी तक मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और वेद जी ने भी बहुत उपाय किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और मेरी पत्नी भी अभी तक मां नहीं बन पाई। बेटा, मेरे पास एक उपाय है, लेकिन वह बहुत कठिन है। क्या तुम कर पाओगी? हाँ बाबा, मैं जरूर करूंगा। तुम्हें किसी महान सिद्धि बाबा के तलाश में जाना होगा। उसके वरदान से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। जिनके वरदान से ना होने वाले काम भी हो जाते हैं। ठीक है बाबा, मैं अभी जाता हूँ। फिर उसके बाद सोहन अपने घर की ओर चला जाता है और अपनी पत्नी से ये सब कहता है। जी आप सही कह रहे हो सकता है किसी बाबा के वरदान से सच में संतान की प्राप्ति हो। आप जरूर जाइए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसे महान सिद्धि बाबा किस जगह पर मिल सकते हैं। मैंने सुना है जो महान सिद्धि बाबा होते हैं, जो सालों तक जंगलों में तपस्या करते हैं। यकीन मानिए, आपको जंगल में इस तरह के महान सिद्धि बाबा जरूर मिलेंगे। तो ठीक है, मैं जाता हूँ अब जंगलों में बाबा को ढूंढने। तुम अपना ध्यान रखना। उसके बाद सोहन जंगल की ओर चला जाता है। काफी देर चलने के बाद वो एक तालाब के पास जाकर बैठता है और परेशान रहता है। तभी सामने से एक साधु बाबा चले आ रहे होते हैं और उसको परेशान देखकर साधु बाबा रहस्यमय आवाज में कहते हैं, मनुष्य, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें? जब सोहन देखता है तो सामने एक साधु बाबा खड़े होते हैं। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। आप कुछ कीजिए। लगता है कि दिए गए श्राप से उससे बचाने का समय आ गया है। ठीक है, लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना। अब मेरे जाने के बाद आगे जो भी तुम्हारे साथ होने वाला है, उसको तुम सच मानकर अपना लेना। तुम्हारा निवारण हो जाएगा। तथास्तु। इतना बोलकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। तभी सामने उसे एक हिरन दिखाई देती है, जो कि एक बच्चा लेकर चली आ रही थी। और हिरन सोहन को देखकर उससे कहती है, क्या तुम मेरी बच्ची को अपने साथ ले जा सकते हो? सोहन ये सुनकर अचंभित हो जाता है। ये हिरन इंसानी बच्चा कैसे पैदा कर सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता। हिरन एक इंसान के बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मुझे श्राप मिला है और मैं हिरन बन गई हूँ। और मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, तुम्हें सब मैं नहीं बता सकती। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, तुम मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाओ और अब से ये तुम्हारा ही पुत्र है। इतना बोलकर हिरन वहाँ से गायब हो जाती है और फिर सोहन को साधु बाबा की बात याद आती है। अब मेरे जाने के बाद आगे जो भी तुम्हारे साथ होने वाला है, उसको तुम सच मानकर अपना लेना। तुम्हारा निवारण हो जाएगा। तथास्तु। मैंने सोचा था कि मुझे संतान की प्राप्ति में 9 महीने का समय लगेगा, लेकिन साधु बाबा के आशीर्वाद से मुझे आज ही अभी संतान की प्राप्ति हो गई। फिर सोहन बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चला जाता है और सुमति सोहन के हाथ में बच्चे को देखकर कहती है, अजी ये किसका बच्चा ले आया? सुमति, यह हमारा ही बच्चा है। साधु बाबा के आशीर्वाद से हमें यह बच्चा मिला है। बच्चे को एक हिरन ने जन्म दिया है। हिरन? कैसे एक हिरन इंसानी बच्चे को जन्म दे सकती है? हिरन श्रापित थी और वो कौन थी यह मुझे नहीं पता, और मुझे बच्चा सौंपकर गायब हो गई।
लगता है भगवान ने हमें इस बच्चे के माँ बाप के रूप में चुना और हम इस बच्चे को कभी नहीं बताएंगे कि ये हमारी संतान है। और सुमति उस बच्चे का नाम सौरभ रखती है। धीरे धीरे समय बीतता है और सौरभ 20 साल का हो जाता है और अपने पिताजी के साथ खेतों पर खेती करने लगता है। कुछ देर बाद गांव का जमींदार सोहन के पास आता है। सोहन, कल तेरे जमीन का आखिरी दिन है। अगर तुझे जमीन चाहिए तो मेरा कर्जा लिया हुआ मुझे वापस कर दे। यह क्या बोल रहे हो जमींदार जी? मैंने तो आपका सारा कर्ज दे दिया है और ब्याज के साथ। झूठ मत बोल सोहन, तुमने मुझे ब्याज दिया है, मूलधन कहाँ है? नहीं, आप झूठ बोल रहे हो जमींदार जी। मैंने आपको मूलधन और ब्याज के साथ पूरा पैसा लौटा दिया है। जमींदार की बेईमानी को देखकर सोहन के बेटे सौरभ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मेरे पिताजी ने मुझे काफी टाइम पहले बताया था कि जमींदार जी से लिया हुआ कर्ज उतर गया है, तो आप अब झूठ बोल रहे हो और मैं आपकी शिकायत राजा जी से कर दूंगा। और उसके बाद आपको तो पता ही है क्या होगा आपके साथ। सौरभ की ये बात सुनकर जमींदार डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद जब सौरभ घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे वेद जी मिलते हैं जो कि जमीन पर गिरे पड़े होते हैं। सौरभ वेद जी को उठाकर उन पर पानी फेंकता है और वेद जी होश में आ जाते हैं। तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा शुक्रिया। तुम कौन हो पुत्र? मेरे पिताजी का नाम सोहन और मेरे माता का नाम सुमति है। ये सुनकर वेद जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उन्हें संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, जबकि वो दोनों माँ बाप नहीं बन सकते थे। लेकिन बेटा, तुम्हारे माता पिता तो कभी भी माँ बाप नहीं बन सकते हैं। जरूर ही तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कहीं से गोद लिया होगा। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। वेद जी की बात सुनकर सौरभ परेशान हो जाता है कि मैं उनका असली बेटा नहीं हूँ। ये बात पूछने के लिए वो अपने पिता के पास जाता है। ये सुनकर सोहन और सुमति एक दूसरे को देखने लगते हैं और परेशान होकर सौरभ को सारी सच्चाई बता देते हैं। बेटा, तुम मेरे बच्चे नहीं हो। तुम्हें एक हिरन ने जन्म दिया है और वह कौन थी मैं नहीं जानता बेटा। पिताजी, आप जानते हो यह नहीं हो सकता है कि हिरन एक इंसान के बच्चे को जन्म दे सकती है। जरूर वह रहस्यमय हिरन होगी। मैं उनकी तलाश में जाना चाहता हूँ। मुझे आज्ञा दे पिताजी। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें उस रहस्यमय जंगल की ओर नहीं जाने दे सकता हूँ। लेकिन सौरभ अपने पिता की बात नहीं मानता और जंगल की ओर चला जाता है। सौरभ चलते हुए एक साधु बाबा से मिलता है जो ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। सौरभ उनसे पूछता है, बाबा, मुझे आपसे काम है। मैं अपने बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे पता चला है कि मैं इंसान का बच्चा नहीं बल्कि हिरन का बच्चा हूँ। क्या ये सच है? मुझे बताइए। बाबा ये सुनकर खुश हो जाते हैं कि आ गया वो दिन जिसे दिए गए मेरे श्राप से हिरन को मुक्ति मिल जाएगी। और बाबा सौरभ को बताते हैं कि हिरन कौन थी। पुत्र, अब सच्चाई से पर्दा उठाने का समय आ गया है। तुम कोई हिरन के बच्चे नहीं हो, तुम एक परी के बच्चे हो जो कि मेरे श्राप के कारण हिरन बन गई थी। लेकिन वह उस समय गर्भवती थी और मुझे दया आ गई और मैंने उसके बच्चे को इंसानी रूप में जन्म लेने का वरदान दिया और तुम वही बच्चे हो। लेकिन आपने मेरी माँ को श्राप क्यों दिया? पुत्र, जब मैं घोर तपस्या कर रहा था तब वो परी आकर मेरी साधना में विघ्न डाल रही थी और मैंने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया और उसका पुत्र उनकी तलाश में आएगा और मेरे द्वारा दिया हुआ जल उसके ऊपर डालेगा। तब उसे मुक्ति मिल जाएगी और वह अपने असली रूप में आ जाएगी। सौरभ को यह सुनकर बहुत दुख होता है। उसकी माँ इतने सालों तक उसका इंतजार कर रही थी। तभी साधु बाबा अपनी शक्तियों से हिरन को बुलाते हैं और बाबा ने सौरभ को कमंडल का जल दिया। सौरभ ने जब कमंडल का जल हिरन पर डाला
वो अपने असली रूप में आ जाती है। बेटा, आज मैं तुम्हारी वजह से आजाद हो गई। अब मैं अपने लोग जा रही हूँ, पर तुमको यहीं अपने माता पिता के साथ रहना है, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया। अब तुम्हें इनकी सेवा करनी है, उनका ध्यान रखना। ठीक है माँ, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगा। आप अपना ध्यान रखना। सौरभ के इतना बोलते ही परी और साधु बाबा दोनों गायब हो जाते हैं और सौरभ अपने घर की ओर जाता है और अपने माता पिता को ये सारी बातें बताता है। सौरभ अपने पिता सोहन के साथ खेतों में उनकी मदद भी करता है और अब हमेशा अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।